हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जो आपका दिसंबर के अंदर जो आप एग्ज़ाम होना था 2024 में, वो आपका पोस्टपोन्ड होते होते अब आपके पास नई डेट आ चुकी है जुलाई की। जुलाई 2025 में आपका एग्ज़ाम होने को जा रहा है। तो हम इस एग्ज़ाम को 2024-25 बोलते हैं, क्योंकि 25 का तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं भाई नवंबर दिसंबर में होगा, लेकिन ये अब आपका 2024 वाला है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास है। एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख कर लेते हैं इसके अंदर, फिर आगे हम शुरू करते हैं। तो ये मेरी एचटेट 2024-25 के लिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्लास है। इस फर्स्ट क्लास में मैं आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस आपका जो सीडीपी का जो पॉइंट्स बनता है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। कौन से टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगी, और पहले भी आप लोग अगर अपनी तैयारी को फास्ट करना चाहते हैं, आज आपके 1 जून है। 1 जून को आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई मेरी जॉब भी होती है, तो जून में मैं फ्री हूँ और मैं वो सारा टाइम आप लोगों के लिए एफर्ट्स करूँगी। आप लोगों के लिए जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी कि जून जून में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो उसमें आपकी ये फर्स्ट क्लास है। पहले मैं सीडीपी की आप लोगों के सामने क्लास शेयर कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जो आपका जनरल सेक्शन होता है वो सारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। साथ में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि भाई जिन लोगों ने मेरे पेड नोट्स ले रखे हैं, तो उसके साथ ये वाली जो क्लासेज हैं ये आपको फ्री मिलेंगी। आपके जो ये जो व्हाट्सएप नंबर था इसके ऊपर आप लोगों ने पेड नोट्स ले रखे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को पुराने नोट्स हैं, तो ये वाले जो नोट्स हैं ये भी आपके टाइम टू टाइम जैसे ही क्लास होगी आप लोगों के वहाँ पे एचटेट 2024-25 नाम से न्यू फोल्डर बन के वहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग इनको भी रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग क्लास देखिए, फिर आप नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। जो लोग अपनी तैयारी को मेरे साथ नहीं करना चाहते भाई, एडवांस करना चाहते हैं, वो एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को जा करके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आपका सीडीपी की 31 वीडियो है, हिंदी इंग्लिश वहाँ पे बनी हुई है। कुछ मैराथन भी मैंने करवा रखी है हिंदी इंग्लिश के लिए, तो आप लोग उनको देख लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा और यहाँ से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो भाई ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं जिस टॉपिक के ऊपर आज के पॉइंट में मैं बात करने वाली हूँ। आपका जो टॉपिक आता है भाई, ये आपका है भाई सीडीपी का सिलेबस। एक बार सीडीपी के सिलेबस पर थोड़ी सी गौर कर लीजिए। आपका जो न्यू सिलेबस आया है, विकास की अवधारणा एवं सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, पर्यावरण एवं आनुवंशिकता का प्रभाव। ये फर्स्ट टॉपिक है आपका, ये फर्स्ट यूनिट रहेगी। इसके अंदर छोटे छोटे कई टॉपिक्स बनते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सारे इन टॉपिक्स को एक ही वीडियो में करवाने वाली हूँ। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर भी देखेंगे और साथ में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर प्रोवाइड करूंगी। तो आपको इससे बाहर पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके एग्जाम में विकास की अवधारणा, उसके सीखने के साथ उसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, पर्यावरण, आनुवंशिकता, इससे अगर क्वेश्चन आता है, और इतनी फ्रेंड्स श्योरिटी होती है कि हर बार यहाँ से आप लोगों के 2 क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे आपका एसटेट पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो आपको उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। साथ में फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं, ये जो क्लास है आपके पीआरटी एग्जाम, टीजीटी एग्जाम और पीजीटी एग्जाम तीनों ही लेवल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो सभी को ये क्लास अच्छे से करनी है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आपका आएगा भाई समाजीकरण की प्रक्रिया। तो जो सिलेबस है वो मैं एक अलग सी वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगी आप लोगों के सामने। अभी मैं फिलहाल जो बात बताने वाली थी आपको, जिस टॉपिक्स के ऊपर हम थे, वो टॉपिक अच्छे से देख लेते हैं। भाई जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, फर्स्ट हमारी यूनिट रहेगी ये वाला टॉपिक, विकास की अवधारणा एवं सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चे के विकास के सिद्धांत, पर्यावरण एवं आनुवंशिकता का प्रभाव। ये सारे टॉपिक्स हम इसके अंदर करेंगे। टोटल आपकी 20 एक वीडियो बनेगी, जिसके अंदर पूरा आपका सीडीपी का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। जिन लोगों ने पहले कर रखा है उनका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। अगर मैं यहीं पे सिलेबस बताने लगूंगी तो वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगी जहाँ पे हम सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। देखिए भाई, विकास व अभिवृद्धि की परिभाषाएं। तो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम आपका रहेगा। विकास आपको पता है कि भाई डेवलपमेंट होता है और अभिवृद्धि आपकी ग्रोथ होती है। तो जो इंग्लिश की टर्म्स है मैं वो आपको बताते हुए चलूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। तो एक हमारे भाई ये मनोवैज्ञानिक हुए थे मुनरो, इन्होंने क्या बताया है,
विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। तो मुनरो के अनुसार आप लोगों को जो डेफिनेशंस है वो भी एचटेट के एग्जाम में देख करके जानी पड़ती हैं, क्योंकि एचटेट में काफ़ी बार सीधे डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो विकास को क्या बताया गया है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें जो बच्चा है भाई उसका भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था, यानी जब एक बच्चा भाई एक जायगोट होता है, ठीक है ना, वहां से लेके और जब उसके यानी एक आपने कहावत सुनी होगी भाई आपका भ्रूण से कबर तक जो आपका चलता है वो आपका क्या होता है भाई, आपका विकास होता है। तो मुनरो ने इसकी ये डेफिनेशन दी है। उसके बाद आते हैं फ्रैंक। फ्रैंक क्या कहते हैं, कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। कोशिकीय जो कोशिकाओं में जो गुणात्मक वृद्धि होती है, ये किसकी डेफिनेशन है, अभिवृद्धि की, ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं फ्रैंक। फ्रैंक के अनुसार ग्रोथ क्या होती है, वही जो कोशिकाएं हैं उनमें गुणात्मक वृद्धि हो रही है, उनकी बढ़ोतरी हो रही है, शरीर के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपकी क्या होती है, अभिवृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। अब पहले डेफिनेशन देख लो, उसके बाद मैं अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी कि ग्रोथ क्या होता है, आपका डेवलपमेंट क्या होता है। उसके बाद हरलोक हुए हैं। हरलोक क्या कहते हैं, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यता को प्रस्फुटित करता है। विकास जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से क्या होता है कि आपको जो नई नई चीजें हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो भाई जब हम बात करते हैं आपके विकास की, तो विकास से जो नई नई जो विशेषताएं होती हैं, बच्चा हो बड़ा हो उसके अंदर वो विकसित होती हैं। उसके बाद देखिए अभिवृद्धि क्या है, शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन। जो शरीर है उसके अंदर जो मात्रात्मक, जो आपका क्वांटिटेटिव जो चेंजेज होते हैं वो आपकी क्या है भाई, अभिवृद्धि है। विकास क्या है, कर्मशः व कर्मिक जैविकीय परिवर्तन, वृद्धि प्लस क्षमता प्लस परिपक्वता प्लस वातावरण के साथ अंतः क्रिया। अब देखो इस चीज को समझो, विकास क्या है भाई आपका, विकास जो वृद्धि है वो तो आपकी सिर्फ क्या है कि जो आपकी फिजिकल ग्रोथ होती है उसको तो वृद्धि बोलते हैं, ठीक है, वो आपकी कैसी है, मात्रात्मक है, वो आपके अंदर कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं लाती है, कोई गुणात्मक चेंज आपके अंदर नहीं आते हैं। विकास क्या है, विकास एक प्रकार से ब्रॉड टर्म है, एक व्यापक टर्म है, जिसके अंदर वृद्धि हो गई, क्षमता हो गई, परिपक्वता हो गई, मैच्योरिटी और वातावरण के साथ जो अंतः क्रिया है, सभी का जो योग है वो आ जाता है। शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। जो विकास है वो मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। हर लोग क्या कहते हैं, परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है वो आपका विकास कहलाती है। उसमें मैच्योरिटी भी इंक्लूड हो जाती है, आपके एक्सपीरियंसेस भी इंक्लूड हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। श्रीमती हरलोक ने विकास में 4 परिवर्तनों को शामिल किया है, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने चिन्हों का लोप और नए चिन्हों का उदय। भाई हम जो पुरानी जो आदतें हैं उनको छोड़ते जाते हैं और नई चीजों को हम ग्रहण करते जाते हैं, तो वो हमारा क्या है भाई, विकास है। ओके, परिपक्वता क्या है, गैसले बताते हैं परिपक्वता के बारे में, मैच्योरिटी के बारे में, कि बालकों में होने वाले शारीरिक प्रक्रिया जो स्वतः व आनुवांशिक रूप से निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होती है वो आपकी क्या होती है, परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है आपकी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आपका जो, ये तो आपने देख ली भाई डेफिनेशन, जो अलग अलग आपके जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने जो डेफिनेशन दी है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो आपका ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या उनके जो विशेषताएं हैं वो क्या हो सकती हैं, ये सारा अब हम आगे देखेंगे। जो वृद्धि है, वृद्धि फ्रेंड्स क्या होता है कि भाई एक बच्चा होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब उसकी हाइट है वो रुक जाती है। तो वृद्धि को हम क्या कह सकते हैं कि एक परिपक्वता के बाद, मैच्योरिटी के बाद जो वृद्धि है वो रुक जाती है, ग्रोथ है वो रुक जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो अपना वूम्ब टू टोम्ब होता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। डेवलपमेंट हमेशा इंसान के अंदर होता रहता है, जबकि जो वृद्धि है वो एक निश्चित टाइम के आने के बाद रुक जाती है। जो हाइट होती है, हाइट का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, तो एक निश्चित टाइम आने के बाद हाइट है वो रुक जाती है। अब भाई देखो वृद्धि, वृद्धि क्या होती है, ओनली इंक्रीज होती है, जबकि डेवलपमेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो सकते हैं। भाई आप
गलत संगत में बैठने लग गए तो आपका विकास गलत दिशा में होने लग जाता है। तो ये क्या हो सकता है, डेवलपमेंट आपका इंक्रीज भी हो सकता है और आपका डिक्रीज भी हो सकता है, जबकि जो ग्रोथ जो होती है वो क्या होता है भाई, ओनली इंक्रीज होती है। उसके बाद आपके क्या है भाई, जो आपकी जो ग्रोथ है वो क्या है, एक संकुचित पक्ष है, एक नैरो टर्म है ग्रोथ, जबकि ब्रॉड टर्म आपकी क्या है, डेवलपमेंट है। फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी, निर्भरता से स्वायत्ता की तरफ लेकर के जाता है। जो विकास जो होता है वो आपको फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी की स्टेज में लेके जाता है, एक विस्तृत पक्ष होता है। ये आपका ग्रोथ आपकी संकुचित पक्ष थी। रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट, जो ये है आपकी ग्रोथ है ये हमेशा किससे रिलेटेड होती है भाई, फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होती है आपकी। अब भाई हाइट है, वो इंसान की हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो वो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई वो 5 फुट 4 इंच हो जाए दोबारा से, तो ये आपकी ओनली इंक्रीज होती है, जबकि डेवलपमेंट आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों हो सकता है। ग्रोथ आपकी नैरो टर्म है, जबकि आपका डेवलपमेंट ब्रॉड टर्म होता है। रेफर्स टू ऑल एस्पेक्ट सच एज फिजिकल कॉग्निटिव लैंग्वेज, जो आपके सभी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं डेवलपमेंट में, जैसे कि बच्चे में फिजिकल ग्रोथ भी देखी जाती है, उसका संज्ञानात्मक, उसका जो माइंड है वो किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, जो लैंग्वेजेस है उसमें किस प्रकार के चेंज आ रहे हैं, ये सारे आपके डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं। स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, लाइफ का एक ऐसा पीरियड आता है जहां जाकर के आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूअस टिल डेथ, डेथ तक कंटिन्यूअस चलता रहता है। जो आपकी ग्रोथ है वो एक माप का विषय है, मात्रात्मक है वो, ठीक है, उसको मापा जा सकता है, जबकि जो डेवलपमेंट है उसका भाई इवेल्युएशन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। ये आपका मात्रात्मक होता है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं ओनली, जबकि डेवलपमेंट में आपके क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के चेंज होते हैं, हाइट वेट शेप इसमें इस प्रकार के चेंज आते हैं। और यहाँ पे आपका वे ऑफ डूइंग समथिंग एबिलिटी, किसी काम को करने की आपकी जो क्षमता है वो दिखाई देती है आपकी डेवलपमेंट के अंदर। ग्रोथ में सिर्फ ओनली संरचनात्मक सुधार होते हैं, जो स्ट्रक्चर्ड है उससे रिलेटेड होती है ग्रोथ, जबकि आपकी जो डेवलपमेंट है वो आपका स्ट्रक्चर्ड भी होता है और आपकी फंक्शनल भी होती है, आपकी कार्यात्मक भी होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों में सुधार होता है डेवलपमेंट से। ये भाई कुछ डिफरेंसेस हैं। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है अभिवृद्धि को, ग्रोथ को। विकास को भाई केवल अनुभव किया जाता है, उसको ना तो मापा जाता है और ना ही उसको देखा जा सकता है, उसको अनुभव किया जाता है। ग्रोथ जो होती है आपकी लीनियर होती है, रेखीय होती है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, वो अपनी टर्म नोट करते हुए चले कि जो ग्रोथ है वो आपकी लीनियर होती है, जबकि जो आपका डेवलपमेंट है वो स्पाइरल होता है, वर्तुलाकार होता है। ये ग्रोथ आपकी रेखीय होती है, विकास आपका वर्तुलाकार होता है। तो ये डिफरेंसेस थे आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ से आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब भाई आप आगे देखते हैं, जो विकास है उसके कुछ पक्ष देखते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है। तो भाई आपका क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, आपका सामाजिक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट आपका भावात्मक विकास होता है। ये एक पर दूसरे से क्या है भाई, रिलेटेड है। क्या क्या होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट में वो देखते हैं। तो भाई फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास में आपका क्या होता है, हाइट वेट साइज ये सब कुछ चेंज होते हैं आपके फिजिकल डेवलपमेंट में। इसके अंदर आपकी मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है भाई, गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है। मोटर डेवलपमेंट की आपसे डेफिनेशन पूछ ले भाई, जो मोटर जो विकास होता है उसको क्या किस चीज को बोलते हैं, तो आपकी जो गति होती है, जो स्पीड होती है किसी भी काम को करने की होने की, तो वो जो गति है उससे संबंधित जो शारीरिक विकास होता है वो आपका मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट में दो प्रकार की स्किल्स आती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स। तो ये देखिए आपकी क्या होती है, यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। ये क्लासेस आपकी ना सिर्फ एस्टेट बल्कि सीटेट को भी कवर करती हैं, तो अगर आप लोग सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका यहाँ से काम बन जाएगा।
ग्रोस मोटर स्किल को हिंदी में बोलते हैं भाई स्थूल गतिक कौशल, और फाइन मोटर स्किल को बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक गतिक कौशल जो ग्रोस मोटर स्किल है भाई, जो बड़े बड़े काम है, इस प्रकार से ध्यान रखो भाई, जो बड़े बड़े काम है, उछलने कूदने के काम है, वो तो आपके आते हैं ग्रोस मोटर स्किल में। और जो बारीक काम होते हैं, जो महीन काम होते हैं, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं भाई फाइन मोटर स्किल में, सूक्ष्म गतिक कौशल में। जैसे कि खड़े होके चलना, दौड़ना, कूदना, घुटनों के बल चलना, ये आपके सब किस में आते हैं? ग्रोस मोटर स्किल में। और फाइन मोटर स्किल में आपके क्या आ जाती है? ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, यानी सारे क्या है भाई? बारीक काम है आपके, महीन काम है, तो ये आती है फाइन मोटर स्किल्स में। जबकि ग्रोस मोटर स्किल्स में आपका उछलना कूदना, दौड़ना, खेलना, चलना फिरना, ये सब आपका आ जाता है ग्रोस मोटर स्किल में। ठीक है, उसके बाद देखिए भाई, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? मानसिक क्षमताओं का विकास, सोचना, कल्पना, ठीक है। और जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, आगे हम देखेंगे। तो जो ये सब चीजें हैं ये आपकी किस में आ जाती हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो आपसे पूछा जाए कि भाई जो सोचना है वो कौन से डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, तो आप बता देंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। चलना फिरना है वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट का, और फिजिकल डेवलपमेंट में भी किसका? ग्रोस मोटर स्किल है वो आपकी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए भाई, जो ब्रेन होता है, ब्रेन में भी आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका लेफ्ट ब्रेन होता है और एक आपका राइट ब्रेन होता है। एक आपका दायां दिमाग होता है और एक आपका बायां दिमाग होता है। ठीक है, तो जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो किससे रिलेटेड होता है? लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड होता है लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन है वो आपका क्रिएटिविटी से, सृजनात्मकता से भरा हुआ होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। राइट ब्रेन आपका सृजनात्मकता से रिलेटेड, लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड। ध्यान कैसे रखोगे भाई? एल से लेफ्ट और एल से लॉजिक, तो जो एल से लॉजिक जो दूसरा बच गया आपका, वो आपका किस में चला जाएगा? राइट ब्रेन में चला जाएगा। लॉजिकल में जैसे कि आपका साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, लैंग्वेज रिलेटेड हो गया, ये सब आपके क्या है भाई? लॉजिकल थिंकिंग से आते हैं। तो इसमें कौन काम करता है? आपका लेफ्ट ब्रेन काम करता है। जबकि आप ड्राइंग कर रहे हैं, आप अपना कोई संगीत बना रहे हैं, अपने हिसाब से अपने डांस के स्टेप्स तैयार कर रहे हैं, तो ये आपकी क्या है? एक क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है। तो ये आपका कौन, इसके अंदर कौन सा दिमाग आपका एक्टिव रहता है? आपका राइट ब्रेन एक्टिव रहता है। ठीक है, नेक्स्ट भी आ जाता है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सामाजिक विकास, कि आप समाज में रहते हुए आप समाज के अनुसार चलना सीखते हैं, समाज की धारणाओं को मानना सीखते हैं, समाज की जो कुछ ऐसी कुरीतियां हैं जिनका आप विरोध करना चाहते हैं, तो ये सब आपका क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट होता है। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। आपके जब आप शैशव अवस्था में होते हैं तब से लेकर आपकी मृत्यु तक चलता रहता है आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन एक अलग से चैप्टर दिया गया है आपके न्यू सिलेबस के अंदर, सोशलाइजेशन, समाजीकरण। तो इस टॉपिक को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आप लोग वीडियोज को कंप्लीट देखते रहिएगा, दूसरे जो आपके दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ये मत सोचिए कि भाई हम सबके पास नहीं शेयर करेंगे, और जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मैं भी मोटिवेट रहूँगी। भाई मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो जो मोरल्स हैं, वैल्यूज हैं, ये आप सबकी किस में आ जाती है भाई? आपके सोशल डेवलपमेंट में आ जाती हैं, आपके सामाजिक विकास में आ जाती हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट आता है भाई आपका इमोशनल डेवलपमेंट, सामूहिक विकास, आपका भावात्मक विकास। टू नो एंड मैनेज इमोशंस, अपने इमोशंस को पहचानना, उनके अनुसार काम करना, उनके ऊपर आपका कंट्रोल भी होना चाहिए, ये सब आपका आता है इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। संवेग एंड संज्ञान, जो इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड, ये एक अलग से टॉपिक बन जाता है आपकी जो सोशलाइजेशन वाली यूनिट है। उसके बाद जो आपका इमोशंस एंड कॉग्निशन है ये एक अलग से टॉपिक बन जाता है। इसके ऊपर एक अलग से मैं क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे संवेग और संज्ञान के बारे में। तो भाई जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है वो इमोशंस के बारे में हमें बताता है, अपनी जो भावनाएं हैं उनके ऊपर आप किस प्रकार से नाराज हो रहे हो, किस प्रकार से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हो, ये आपका सामूहिक विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है भाई, हम यहाँ तक
दो टॉपिक्स आप लोग देख चुके हैं। फर्स्ट आपने देखा भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन के साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो जो डिफरेंसेज बनते हैं वो आपने देखे हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखे हैं भाई, एस्पेक्ट्स यानी डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट हमने देख लिया। अब हमारा आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, और ये आपका अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर आता है, तो आप लोगों को ऐसे ही अपनी तैयारी करनी है। भाई बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो आपके विकास के सिद्धांत है वो देखिए भाई किस किस प्रकार से क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट है भाई निरंतरता का सिद्धांत। यहाँ से हर बार जो भी आपके टेट एग्जाम होते हैं, एक्सटेट हो, सीटेट हो, आरटेट हो, कुछ भी हो, हमेशा विकास के सिद्धांत से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इन सिद्धांतों को अच्छे से देख करके जाइएगा, लोग यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं। फर्स्ट है भाई निरंतरता का सिद्धांत। ठीक, निरंतरता यानी आपका जो विकास है वो आपका निरंतर चलता रहता है, रुकता नहीं है। दूसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो भाई विकास है, विकास क्या कहता है कि भाई व्यक्ति में सभी में क्या होते हैं भाई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सभी की क्षमताएं अलग अलग होती है और उसी प्रकार से हमारा डेवलपमेंट होता है। किसी का सिंगिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी का रीडिंग में, किसी का राइटिंग में, तो उसी हिसाब से हमारा जो डेवलपमेंट है वो होता जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में देखे जाते हैं। गति दर एक सी नहीं रहती। आपका जो डेवलपमेंट की जो एक लीनियर तो होता नहीं है, आपका डेवलपमेंट कैसे होता है, स्पाइरल होता है। तो जो गति दर है वो हमेशा सेम नहीं रहती कि आप उसी हिसाब से आप लोगों का जो विकास है वो होता रहेगा। नेक्स्ट है भाई सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य चीजें सीखते हैं, उसके बाद उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हमें होता जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है भाई प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, भविष्यवाणी का सिद्धांत। जैसे कि कहावत आपने सुनी होगी भाई, पूत के पैर पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। तो ये जो भविष्यवाणी का सिद्धांत बोल सकते हैं, डेवलपमेंट को भविष्यवाणी भी डेवलपमेंट की जा सकती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी भी एक सिद्धांत होता है आपके डेवलपमेंट का। परस्पर संबंध का सिद्धांत, आपस में सारे सिद्धांत एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अपना जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, सारे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, आपस में इनका संबंध होता है, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल सभी आपस में अंतर संबंध इनका होता है। परिपक्वता एंड अधिगम का सिद्धांत, भाई डेवलपमेंट किससे होता है, भाई जो विकास है। अब एक जब आपकी 15 साल के की थिंकिंग थी, एक आपके 30 साल के की थिंकिंग है, तो उनमें जमीन आसमान का आपको फर्क देखने को मिलता है। तो ये अंतर क्यों आया भाई, मैच्योरिटी के कारण आया, परिपक्वता के कारण आया। साथ में किसके कारण आया भाई, अधिगम के कारण। आप लोगों ने लर्निंग भी की है, आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा भी है, कुछ ना कुछ नई चीजें आप लोग सीखते रहे हैं, तो उनके कारण आता है। तो भाई परिपक्वता एंड अधिगम का सिद्धांत है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज स्पाइरल, आपका वर्तुलाकार है, चक्रीय है। एकीकरण का सिद्धांत सभी को आपस में इकट्ठा रखता है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम होता है। ये आपका अलग से टॉपिक दे रखा है, वंशानुक्रम एवं वातावरण, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस पूरी क्लास को करने के बाद आप लोगों के जो 3 मार्क्स है वो कहीं पर भी नहीं जाने वाले। आप लोग अच्छे से कीजिएगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले, चाहे आपका पीजीटी लेवल हो, पीआरटी हो, टीजीटी हो। डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है भाई, ये ध्यान रखना हमेशा कि हेरिडिटी, आपकी जो आनुवंशिकता है, और आपका जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उन दोनों का क्रॉस होता है, उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, उन दोनों का गुणनफल होता है। ये क्वेश्चन आपको हमेशा अपने दिमाग में छाप लेना है। नेक्स्ट है भाई समान प्रतिमान का सिद्धांत। संपूर्ण मनुष्य जाति का विकास एक ही क्रम से होता है, सिर से पैर की ओर। तो क्या है भाई, जो विकास है वो क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। सभी का विकास कहाँ से कहाँ होता है, सिर से पैर की ओर होता है। विकास क्रम की एक रूपता देखी जाती है। विकास की दिशा के 2 सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, स्फेलोकोडल और प्रोक्सोमोडिस्टल। स्फेलोकोडल को हिंदी में लंबवत बोलते हैं, प्रोक्सोमोडिस्टल को आप प्रोक्सोमोडिस्टल होता है आपका, हिंदी में इसको केंद्र अभिमुख शायद कुछ ऐसा बोलते हैं, केंद्र अभिमुख। तो स्फेलोकोडल जो होता है, तो ध्यान रखेंगे सी से स्फेलो और सी से सिर, सिर से पैर की ओर। जो सिर से पैर की ओर होता है वो आपका स्फेलोकोडल होता है, आपका लंबवत होता है। इस प्रकार से आप लोग ट्रिक बना के याद करो, ठीक है, तो आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। अब काफी लोग कंफ्यूज होते हैं भाई, जो सिर से पैर की ओर है, काफी बार इनका नाम पूछ लेता है, और केंद्र से
बाहर की ओर है। तो कौन सा स्फेलोकोडल है, कौन सा प्रोक्सोमोडिस्टल है? तो सिर से पैर, एक देखो लंबा जो होता है तो सिर से पैर होता है, तो लंबवत हिंदी में याद रख लो। इंग्लिश का अगर ऑप्शन आता है आपके सामने तो से सिर बन रहा है और से स्फेलोकोडल बन रहा है, तो स्फेलोकोडल आपका सिर से पैर की ओर। दूसरा जो बच गया आपका केंद्राभिमुख हो जाएगा, प्रोक्सोमोडिस्टल हो जाएगा। नेक्स्ट है संचय एंड आवर्ती का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटेटिव एंड रेसिप्रोकेटरी डेवलपमेंट, यानी एक दूसरे को सिद्धांत को जोड़ते जाते हैं। आप जो नई चीजें सीखते जाते हैं वो भी आपकी जुड़ती जाती हैं। तो संचय एंड आवर्ती का सिद्धांत है। ठीक है, तो भाई ये आपके थे भाई कुछ सिद्धांत आपके वंशानुक्रम के और आपके विकास के सिद्धांत थे, आपके डेवलपमेंट के सिद्धांत थे। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब तक हम लोगों ने 3 टॉपिक कर लिए। अब चलते हैं भाई 4th टॉपिक पे। 4th टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर अच्छे से लिख करके दे रखा है, वंशक्रम व वातावरण। वंशक्रम व वातावरण के अंदर देखिए क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो आपके वंशक्रम और वातावरण का कैसा प्रोडक्ट है, एक गुणनफल है, उनका एक प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि D = H+E, D = H-E, तो इन पे आपको गलत टिक करना होता है। आपका सही आंसर क्या होता है? H×E। अब देखो, जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, वंशक्रम वातावरण सब आप देख चुके। ये आपका क्या आ जाता है भाई, कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाते हैं, 1 लाइनर फॉर्मेट में। तो इनको देखिएगा, जो जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन थे भाई? न्यूमैन, फ्रीमैन और गाल्टन। ये इन्होंने क्या किया था? जुड़वा बच्चों पर इन्होंने अध्ययन किया था, न्यूमैन, फ्रीमैन और गाल्टन ने। तो जो न्यूमैन है वो क्या बताते हैं? वंशक्रम के संबंध में बताते हैं। फ्रीमैन आपके वातावरण के संबंध में बताते हैं और गाल्टन ने भी वंशक्रम के संबंध में बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वंशक्रम के संबंध में एक इन्होंने 2 बच्चे देखे थे, एक डॉक्टर और एक ड्राइवर। तो मानसिकता पर कोई प्रभाव नहीं। तो ये आपको सिर्फ यहाँ तक इतना याद रखना है कि जो जुड़वा बच्चों पर अध्ययन करने वाले थे वो आपको ध्यान रखना है, न्यूमैन, फ्रीमैन थे, गाल्टन ने भी किया था। ये आप चीज़ों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विद्यालयों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है कि विद्यालयों में क्या किया जाए? सबसे कम प्रतिबंधित रखा जाए, विद्यालय वातावरण में अच्छे से बच्चों को रखा जाए। तो बच्चे इस प्रकार से बन जाते हैं कि बच्चे दूसरे बच्चों के प्रति संवेदनशील बनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, और जो बच्चे लाभ से रहित हैं उनको दबाते नहीं हैं, उनको नीचा नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे की उसके आसपास के चारों ओर सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? तो भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका पर्यावरणीय उपागम, आपका जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो आपका एस्पेक्ट होता है वो आ जाएगा। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसका कथन है? तो ये कथन है भाई किसका? रोस का। ध्यान रखना, वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रोस ने कहा है। वुडवर्थ क्या कहते हैं? बालक बालिकाओं के जन्म से वृद्धावस्था तक प्रभावित करने वाला प्रत्येक कारक क्या कहलाता है? वातावरण कहलाता है। ये किसकी वर्डिंग्स है? वुडवर्थ की। वुडवर्थ, अब देखो वैसे वुड और वैसे ही क्या बनता है आपका? वातावरण। तो जन्म से मरण तक जो बालिकाओं के जो वृद्धावस्था तक जो कारक प्रभावित करते हैं वो सब कहाँ से आते हैं? वातावरण से आते हैं। ये सब किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। तो वैसे वातावरण वैसे वुडवर्थ, इस प्रकार से जब रिलेट करके आप लोग याद करोगे तो आपकी चीज़ें दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट है, माता पिता के माध्यम से दादा दादी, नाना नानी व पूर्वजों के गुणों का संतान में स्थानांतरण होना ही क्या कहलाता है भाई? वंशक्रम कहलाता है। ये डेफिनेशन किसने दी है? पीटरसन ने दी है। ठीक है, जेम्स ड्रेबर क्या कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशक्रम कहलाता है। तो ये डेफिनेशंस हैं, ये भी आप लोगों को देख लेनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। व्यक्तित्व विकास में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। भाई व्यक्ति का जो विकास है उसके अंदर कौन होता है? आनुवांशिकता व वातावरण। अभी हमने देखा है, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता व वातावरण। वातावरण से अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो
तो ये भाई किसने दिया था? बीजमैन ने दिया था। चूहे की पूंछ को काट करके प्रयोग किया था। वातावरण से अर्जित गुणों के स्थानांतरण का सिद्धांत है वो आपके लेमार्क, हॉरिसन और डार्विन ने दिया है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है भाई? पालन पोषण। ठीक है। नेक्स्ट है परिवेश के प्रभाव मानव और खालिस्तान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई परिवेश का जो प्रभाव है मानव के प्रसव पूर्व यानी उसकी जब वो गर्भ में होता है माँ के में, और प्रसव के उपरांत दोनों ही चरणों में उसका जो परिवेश है वो महत्वपूर्ण होता है। जीन को कैसी संरचना माना जाता है? तो जीन एक कैसी संरचना है? स्थिर संरचना है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। जीन कैसी संरचना है? एक स्थिर संरचना है। और वंशक्रम की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाए तो वो आपकी क्या होती है? जीन होती है। जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर चिपके हुए होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। नेक्स्ट है मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका भाई? आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। ये जो विचार हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टेटमेंट है भाई किसने दी थी? वाटसन ने दी थी। और वाटसन को चमकता सितारा वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसको जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, सिर्फ उसको वातावरण के हिसाब से मैं बना सकता हूँ। नेक्स्ट है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसका कहना है भाई? प्याजे का कहना है, जो आप जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है, इसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ये किसके विचार हैं? ये पील के विचार हैं। अच्छी उपज के अच्छे बीज और अच्छी धरती दोनों की आवश्यकता है वुडवर्थ के अनुसार। इस कथन में धरती से क्या अभिप्राय है? वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ ने क्या कहा था भाई? अच्छी उपज और अच्छी बीज के लिए अच्छी धरती भी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो अच्छी धरती है वो क्या है? सबसे पहले तो ये डेफिनेशन किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। और इसमें जो धरती है उससे अभिप्राय क्या है? बालक का वातावरण, उसको अच्छी धरती मिलेगी यानी उसको अच्छा वातावरण भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट है बालक विकास वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल है। ठीक है। तो भाई ये तो गुणनफल है, योगफल नहीं है। ये डेवलपमेंट इक्वल टू आपका एनवायरमेंट मल्टीप्लाई बाई हेरिडिटी। आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर संबंध है, डी इक्वल टू एच मल्टीप्लाई ई। दोनों आपस में क्या है? दोनों का गुणनफल है। ठीक है। अगर हेरिडिटी जीरो हो तो भी आपका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। और आपका एनवायरनमेंट जीरो हो तो भी आपका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम जो कुछ भी हैं उसमें 90% वंशक्रम और 10% क्या है भाई? वातावरण। ऐसे किसके विचार रहे हैं? पार्कर के विचार रहे हैं। पार्कर क्या बताते हैं कि 90% तो हम किससे आते हैं? अपने वंशक्रम से आते हैं, और सिर्फ 10% होता है जो हमारे एनवायरनमेंट का अफेक्ट होता है हमारे डेवलपमेंट के अंदर। तो भाई ये आपने देख लिए जो आपके डेवलपमेंट था, आपका जो हेरिडिटी था और एनवायरनमेंट था, उनसे रिलेटेड आपके वन लाइनर बन सकते थे, वो आपने देख लिए। अब देखिए भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वन लाइनर क्या बन सकते हैं। सामान्यतः अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के आकार व भार में वृद्धि के लिए करते हैं। ये किसका कहना है भाई? सोरेनसन का कहना है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि फ्रैंक का कहना है। जबकि शरीर के आकार व भार वृद्धि की बात आए तो ये किसका कहना है? सोरेनसन का कहना है। बाल विकास में किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास में किसका क्या जाता है भाई? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का। बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित किया तो देखो बैसे बाल और बैसे बर्क। तो बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित किसने किया है? बर्क ने किया है। बालक विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी। बालक विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था भाई? पेस्टोलॉजी ने। जॉन लॉक ने क्या बताया है? बालक को कोरे कागज के समान बताया है। टैबुला रासा एक टर्म दी है। टैबुला रासा का मीन्स क्या होता है? खाली प्लेट, कोरा कागज, मोम के समान। ठीक है। ये किसने कहा है? जॉन लॉक ने कहा है। भारत में 4H की अवधारणा का समर्थन किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। ठीक है। भारत में जो 4H की जो अवधारणा है उसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। 4H से आपका फर्स्ट H आपका हेड के लिए आ जाता है। हेड, हार्ट, हेल्थ और आपका हैंड, ये 4 H होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है बाल अध्ययन आंदोलन कब हुआ भाई? 1893 ईस्वी में हुआ था। बाल अध्ययन समिति एंड बाल कल्याण समिति बनाई गई, उसके बाद स्टैनली हॉल ने उसके ऊपर काम किया। किशोरावस्था के जनक स्टैनली हॉल को कहा जाता है। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक आपके वुडवर्थ रहेंगे। भारत में बाल विकास का श्रेय किसे जाता है? ताराबाई मोटेज व गिजुबाई बघेला को। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में बाल विकास का श्रेय ताराबाई मोटेज व गिजुबाई बघेला को जाता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो भाई ये कौन सा हो गया आपका? निरंतरता का सिद्धांत। कोलेस्ट्रॉम क्या है? माँ का जो पहला दूध होता है उसको कोलेस्ट्रॉम बोला जाता है। 2 वर्ष की आयु में बालक में संवेगों का विकास, उत्तेजनाओं का विकास होने लगता है। ये किसने कहा था? ब्रिजेज ने कहा था। किसके अनुसार बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता का काल है? ये भाई कहना है रोस का कहना है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एंड ब्रूस ने कहा है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप लोग जब बाल विकास में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें आप और भी डीप देखोगे। ठीक है, ये जो क्लास है यहाँ पे भैया आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हुई है, साथ में आपने वन लाइनर भी देखे हैं, और अब मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर भी दिखाते हुए चलूंगी कि भाई ये ऐसा नहीं है कि जो हमने पढ़ा है वो हमारा बेकार जा रहा है। आप प्रीवियस ईयर जब सोल्व कर पा रहे हैं तो हमारा जो पढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारा सफल हो रहा है। तो देखिए प्रीवियस ईयर को देखते हैं। ये आपके पिछली साल ही पूछे गए क्वेश्चंस है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? जो आपका एस्टेट का एग्जाम है वहीं का क्वेश्चन है ये। अब इतना मुझे प्रॉपर ध्यान नहीं है कि ये पीजीटी का है या टीजीटी का है। पीजीटी टीजीटी में से ही ये है। तो भाई कौन सा? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जब सोल्व करने हैं तो ये देख लेना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नहीं है देखना है, ना कि है देखना है। तो नहीं है पूछा है भाई। विकास आपका आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। सही बात है। आपका प्रेडिक्टेबल होता है, भविष्यवाणी कर सकते हैं, पहले से अनुमान हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। विकास क्या होता है? लीनियर होता है, एक रेखा का गमन करता है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो ये सारी बातें सही हैं। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो विकास है वो स्पाइरल होता है, चक्रीय होता है। ठीक है, ना कि वो आपका एक रेखीय होता है, वर्तुलाकार होता है आपका। तो ये आपका ऑप्शन गलत है और यही आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता? भाई क्या बताना है? पर्यावरणीय कारक बताना है। ठीक है, पर्यावरणीय कारक यानी आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, जो आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड है और वो बच्चे को विकास को प्रभावित नहीं करता। अब भाई सीधी सी बात है, न्यूट्रिशन बच्चे के विकास को प्रभावित करता है, वातावरण से ही आता है। मेंटल स्ट्रेस ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई माँ है उसकी गर्भावस्था के दौरान उसका जो माँ का जो मानसिक प्रभाव है भाई वो भी प्रभावित करता है, वो भी आपका वातावरणीय फैक्टर है, आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है। एक्सीडेंट्स, कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो भी आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है। जबकि जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये आपका एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो भाई, वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? आपको ये बताना है कि वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो भाई शरीर के आकार में परिवर्तन आता है वृद्धि में, बिल्कुल आता है, चेंज इन बॉडी साइज। शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है, चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन, बिल्कुल सही है। पुराने लक्षणों का विलोपन होता है, डिसेप्टेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, बिल्कुल सही है। नवीन विशेषताएं, ये बिल्कुल एज इट इज मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई आकार, अनुपात और पुरानी चीजें चली जाती हैं, नई चीजें आती हैं। तो ये सारी आपको एक डेफिनेशन की फॉर्म में दे दी आपके विकास के संबंध से रिलेटेड। तो आपके जो चारों पॉइंट हैं वो क्या है भाई? आपके सही हैं। इसका आंसर बन जाएगा ABCD। शरीर के आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुरानी विशेषताओं का विलोप और नवीन विशेषताओं का अर्जन ही आपका विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे भी क्या पूछा है आपसे? सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन अर्ली डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीमिटीज। तो आपका देखिए इसके अंदर आपका जो सही आंसर है वो क्या बन जाएगा? विकास भाई परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है, ये भी सही है भाई। मैच्योरेशन और लर्निंग से भी होता है विकास।
नेक्स्ट है डेवलपमेंट हेड टू फुट होता है, सिर से पैर की दशा में होता है। केंद्र अक्ष से छोर की ओर भी बढ़ता है। तो लेटर डेवलपमेंट इज मोर डेवलपमेंट मोर क्रिटिकल देन अर्ली डेवलपमेंट, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है, बल्कि जो प्रारंभिक विकास है वही ज्यादा गंभीर होता है। तो सही नहीं पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो ये भाई कुछ प्रीवियस ईयर थे। तो ये मैंने आप लोगों को, जो आप देखिए आपके सिलेबस में जो आपका फर्स्ट टॉपिक था वो आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ से विकास की अवधारणा एवं सीखने के साथ उसका संबंध, ये आप लोग अच्छे से देख चुके हैं। आपका ये वह पूरा टॉपिक, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आप उसमें फिर भी गलती करते हो तो भाई वो आपका फॉल्ट रहेगा, बाकी मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं बचती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक मैं लेकर के आऊँगी समाजीकरण की प्रक्रिया, और एक एक टॉपिक करके हम इसी प्रकार से एक को क्लियर कर लेंगे। प्याजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की सारे एक में करवा देंगे, फिर उसके बाद इन टॉपिक्स पे चलेंगे, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक बच जाता है उनके ऊपर एक एक टॉपिक करके चलेंगे। जून में आपकी जो सीडीपी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको एक कमेंट जरूर डालना है कि भाई आपको क्लास कैसी लगी है और आप आगे किस प्रकार की क्लासेस चाहते हैं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।